अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू बुक फर्स्ट ईयर की जो है उसके अंदर एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर हमने दो चीज़ें आज डिस्कस करनी है। एक हमारे पास आती है एशेलॉन फॉर्म और दूसरी हमारे पास जो फॉर्म आती है उसको कहते हैं रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं जी एशेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म से पहले हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि रो ऑपरेशन किसे कहते हैं और कोई कॉलम ऑपरेशन होता क्या है, उसको थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम उस फॉर्म की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रो ऑपरेशन किसे कहते हैं। रो ऑपरेशन क्या होता है? मतलब कि रो ऑपरेशन ये है, आपने दो रो या दो कॉलम के दो रो के ऊपर आपने ऑपरेट करना है। मल्टीप्लाई आप किसी कांस्टेंट से उसके कर सकते हैं। कोई रो फ़र्ज़ करें 1 2 4 है, तो इसके साथ आप कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 2। ये फ़र्ज़ करें ये रो फर्स्ट है, तो मैं क्या कहूँगा, रो फर्स्ट के साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, तो मैं इस तरह से इस रो के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। अगर कोई आपके पास सेकेंड रो आती है, फ़र्ज़ करें ये दो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 3 का, तो इस मैट्रिक्स के अंदर मुझे ये कहा गया है कि इसको ज़ीरो करो आप। तो इसको मैं ज़ीरो कैसे कर सकता हूँ? जब ये 4 बनेगा, 4 में से 4 निकाला तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस घर से मुझे रो जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। तो ये कैसे हो जाएगा जी? 2 2 2 ज़र क्या होगा? 4, 2 2 ज़र 4 और 2 4 ज़र क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगी। ठीक, अभी मुझे ज़ीरो ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। सोचना कि ये बात ये है, मुझे ऊपर वाला ज़ीरो चाहिए तो इसलिए रो 1 को पहले लिखूँगा। मुझे नीचे वाला ज़ीरो चाहिए होता तो इसको R2 को पहले लिखा जाएगा। इससे माइनस करेंगे किसको? R2 को। और जब भी जो पहले रो लिखी जाती है उसी के अंदर चेंजेस आती हैं, दूसरी रो के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस वगैरह नहीं आती। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? जिस तरह मैं इसको माइनस करूँगा तो ये देखें जी 4 - 4 इधर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर 4 - 4 हो जाएगा ये वाला। फिर 4 - 5 हो जाएगा क्योंकि रो फर्स्ट पहले है। ठीक है, तो फिर अगला क्या होगा? 8 - 6 आ जाएगा। नीचे 4 5 6 इसी तरह से आ गया। तो देखें जी 0, ये -1 -2 4 और ये 5 और ये 6। तो ये इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर क्या कर सकते हैं? ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं जी। अगर मुझे ये मैट्रिक्स दिए हुए जी 3 × 3 का दिए हुए 4 5 3 2 ये दिए, और इसमें मुझे कहा गया जी बच्चे आपके पास के इस किसी रो ऑपरेशन के मुताबिक अगर मुझे 6 को ज़ीरो करना है तो मैं 6 को कैसे ज़ीरो करूँगा जी? काम होगा रो सेकंड के ऊपर, तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे। देखें कौन सा चांस बन सकते हैं जी। अगर मैं इसको ऊपर वाली रो को 3 के साथ 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ये भी 6 हो जाएगा। यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मैं माइनस करूँगा 2R1 से इसको। 2R1 2 3 ज़र 6 2 4 ज़र 8 2 5 ज़र 10। तो ये नंबर आपके पास आ गए। अब हमारे पास ऊपर वाला 3 4 5 इसी तरह से रहेगा, 5 3 2 भी इसी तरह से रहेगा। सिर्फ चेंजेस उसके अंदर आएंगी जो रो फर्स्ट है। यहाँ से क्या होगा? 6 - 6 8 - 4 4 - 8 -4 हो जाएगा। 5 - 10 -5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे कोई कहते जी आप इसको ज़ीरो करें, तो इसको कैसे ज़ीरो करूँगा जी? देखें नीचे भी आपके पास -4 है, ऊपर +4 है, दोनों को सिर्फ हमने क्या करना है? प्लस करना है। मैं ज़ीरो किसको करना चाहता हूँ जी? रो फर्स्ट के एलिमेंट को फ़र्ज़ करें कि मैं ज़ीरो करना चाहता हूँ, तो रो 1 पहले लिखूँगा। प्लस किसके अंदर कर रहे हैं जी? रो 2 के अंदर। इसको ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखें जी हमारे पास जब मैं इसको सॉल्व आउट करूँगा तो ये आपके पास R1 + R1 के अंदर चेंजेस आएंगे। तो ये देखें जी R1 के अंदर क्या हो जाएगा? 3 + 0 4 + -4 5 + -5। ठीक, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी अगला क्या हो जाएगा जी? 0 -4 5 -5 इसी तरह से 5 3 2 भी इसी तरह से। अब ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 3, ये वाला हो जाएगा 0, ये वाला हो जाएगा 0, और नीचे आपके पास आ गया 0 -4 -5 5 3 2 या। अब देखें जी मैंने जब ये ज़ीरो किया तो इसके अंदर हुआ क्या? पहले हमारे पास देखें जी, ज़रा गौर से देखिएगा। पहले ये वाली चीज़ आपके पास क्या थी? इधर ज़ीरो नहीं थे, अब यहाँ पर भी क्या आ गए? ज़ीरो आ गए। ठीक है, तो आप इस तरह से किसी भी उसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, सम टाइम ऐसे होता है कि जब हम किसी एक को ज़ीरो किया होता है और जब दूसरे को ज़ीरो करने लगते हैं तो वो भी क्या हो जाता है? ज़ीरो के बजाय कोई नॉन ज़ीरो आ जाता है। तो ये मसला अक्सर होता है। अब मैं आपको उस मसले के लिए थोड़ा सा समझाता हूँ कि किस तरह से कोई मसला होता है, मैं आपको बताता हूँ। लेट मैं इस 5 को क्या करना चाहता हूँ जी? ज़ीरो करना चाहता हूँ।
मैं इस 5 को 0 कैसे कर सकता हूँ, इस रो जो थर्ड है इसके साथ अगर मैं रो सेकंड को मल्टीप्लाई करूँ अगर 2 के साथ तो 2 5 10, और रो 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 के साथ तो 5 वो 10 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस है, इधर प्लस है, दोनों के अपोजिट साइन है तो उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब गौर से देखिएगा जी क्या होगा हमारे पास, सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करने 2 2 0 0 2 4 इधर क्या हो गया 8 2 5 इधर क्या हो गया 2 5 सर क्या हो गया 10 हो गई है। ठीक है, नीचे आपने मल्टीप्लाई करना 5 के साथ, 5 3 इधर 15 5 3 5 सर 15 और ये 5 2 इधर 5 2 इधर क्या हो जाएगा 10 हो गया। अब 3 भी इसी तरह, 0 भी इसी तरह, 0 भी इसी तरह। मैं किसको 0 कर रहा था 4 को, तो 15 प्लस 0 क्या हो जाएगा 15 15 माइनस 8 क्या हो जाएगा 7 और 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0। अब देखें जी आपको एक बात जहन में आई होगी, यहाँ पर देखें पहले हमारे पास 0 था, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया। तो इस तरह के मसाइल्स होते हैं। इस मसाइल्स जब हम एशेलॉन फॉर्म या रेड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म करेंगे तो उसके अंदर भी ये मसाइल दरपेश होंगे। इससे बचने के लिए हम एक थोड़ा सा उसके अंदर एक डिफिनेशन करेंगे और उस डिफिनेशन के बाद हम उसको फॉलो करते हुए आएंगे, तो हमारे साथ ये कभी भी ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा कि 0 बनाएं और उसको फिर दोबारा ऑपरेट करें तो वो 0 फिर क्या हो जाए कोई नंबर बन जाए। तो इस मसले से बचने के लिए हमारे पास एक एलिमेंट होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। दैट एलिमेंट इज़ sometimes some of the people's called as pivot element or some of them are called pivot element, whatever you want to say, but the element pivot or pivot element are those element, the first we can say the first non-zero element of a row is called pivot element। मतलब कोई भी आप रो आपके पास है, उस रो का जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, कौन सा एलिमेंट है, पिवट एलिमेंट। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा जी। 0 5 6 3 2 0 0 0 0। अब देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो के अंदर पिवट एलिमेंट कौन सा है, आपने वो एलिमेंट चेक करना है जो नॉन ज़ीरो का मतलब क्या होता है, अदर देन ज़ीरो नंबर जो हमारे पास आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो इट्स मीन दैट इसके आपके पास जो है पिवट एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो जो है वो आपके पास क्या है 5 है। पिवट एलिमेंट आपने सेकंड रो के अंदर चेक करना है, सेकंड रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 3 है, तो इसका पिवट एलिमेंट क्या आ गया 3। बट इन दिस केस इसके अंदर कोई पिवट एलिमेंट नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, दिस रो हैव नो पिवट एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपने पिवट एलिमेंट को चेक करना है। अच्छा, हमें तो एशेलॉन फॉर्म में फर्स्ट में चाहिए होगा पिवट एलिमेंट, तो अगर इन केस इस तरह से आ जाते हैं तो हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इंटरचेंज कैसे करेंगे जी, इसको पहले के साथ और इसको इसके साथ हम ऐसे लिखेंगे, कॉलम 1 इज़ एक्सचेंज विद कॉलम 2। अच्छा, जो जिसको लिखना चाहेंगे जिसकी जगह, तो आपने वो पहले, और ये जो ऑपरेशन होती है ये एक्सचेंज को या इंटरचेंज को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप रो के अंदर भी कर सकते हैं, 5 2 0 और ये 0 3 0 और ये 6 0 0। तो अब आपके पास क्या होगी, इस तरह से बन गई। ठीक है, अब हमने पिवट एलिमेंट को भी डिस्कस कर लिए और उसके बाद हम चलते हैं अभी कौन सी फॉर्म के ऊपर, एशेलॉन फॉर्म के ऊपर देखते हैं एशेलॉन फॉर्म हम कैसे बनाएंगे और क्या कुछ इसके अंदर होगा। A matrix is said to be an echelon form. A matrix, let A, is said to be in echelon form. Matrix A is said to be in echelon form if lower entries the diagonal, lower entries mean diagonal के नीचे वाले in element is 0। सारे एलिमेंट आपके जो डायगनल है, मेन डायगनल है, उसके नीचे 0 हो जाते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, कौन सी फॉर्म है, एशेलॉन फॉर्म है। चलें हम लेते हैं एक क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ हम देखते हैं। हम ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं ये 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन है आपके पास 1 3 -1 2 1 4 एंड इसी तरह से हमारे पास है 3 4 एंड -5। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने लेकर जाना है कौन सी फॉर्म के अंदर, एशेलॉन फॉर्म के अंदर। सबसे पहले हम चेक करेंगे जी पिवट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। पिवट क्या आ रहा है आपके पास, ये
1 आ रहा है। इस पिवट के नीचे सारों को क्या करना है, 0 करना है। फिर सेकंड का पिवट चेक करना है, उसके नीचे 0 करना है। फिर थर्ड का पिवट वटेवर जितने भी आपके पास होंगे, फर्स्ट का 0 करेंगे पिवट एलिमेंट के नीचे, फिर सेकंड के पिवट एलिमेंट के नीचे, फिर थर्ड के पिवट एलिमेंट के नीचे, एंड फॉर सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से आपके पास चलते रहेंगे। चलें जी, मैं इसी को आपके पास पिवट एलिमेंट में बताता हूँ कैसे करेंगे जी। हम सबसे पहले किसको 0 करना चाहता हूँ, मैं 3 को 0 करना चाहता हूँ। ठीक है, 3 को 0 करें या आपके पास 2 को 0 करें, तो आप स्टार्ट लेते हैं जी। 2 को 0 कर लेते हैं पहले। सबसे पहले 2 को 0 करेंगे जी। रो 2 पहले लिखी जाएगी। ये देखें, ये 2 है, ये 1 है, तो रो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करके उससे माइनस, दोनों के साथ सेम साइन थे, प्लस तो माइनस करेंगे। देखिएगा 2 1 सर क्या हो गया जी, 2 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2। ये अब देखिएगा जी 2 माइनस 2, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 माइनस 2, नीचे हो जाएगा जी 1 माइनस 6, फिर क्या हो जाएगी 4 माइनस माइनस 2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम इसी स्टेप के अंदर दूसरे को भी अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। चले जी, मैं अगर इसको 0 करना चाहता हूँ तो क्या होगा जी, इसको देखें, ये 3 होना चाहिए और 3 माइनस 3, तो इसका मतलब जब सेकंड के ऊपर आपने थर्ड रो को 0 करना है, उसको माइनस करना होगा 3R1 से। ठीक है, तो देखिए जी 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3, ये आ गया। तो लास्ट में 3 माइनस 3, इससे इसको माइनस कर रहे हैं, 4 माइनस 9, इसको इससे माइनस किया, माइनस 5 को माइनस करने के से माइनस 3 से। ठीक है, ऊपर वाला आपके पास 1 3 माइनस 1। मैंने दोनों काम एक स्टेप में किए हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द वीडियो, और आपने जो है वो स्टेप वाइज आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सीन बचेगा वो ये होगा 0 0 माइनस 5, और नीचे भी क्या आ गया -5, ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6, माइनस माइनस प्लस, ये देखें जी -5 माइनस माइनस प्लस 3, तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 निकाला -2, ये आ गया। ठीक है, अब ऊपर क्या है जी 1 3 माइनस 1, इसी तरह से आ गया। अब मेरी कोशिश ये है कि आप सेकंड रो के पिवट एलिमेंट को चेक करेंगे, एंड दैट एलिमेंट इज़ 5। सेकंड रो का जो पिवट एलिमेंट है वो क्या है, -5 है। इसके नीचे 0 करना है, मैंने अभी क्या करना है, इसके नीचे 0 करना है। नीचे 0 कैसे कर सकते हैं जी, देखें दोनों 5 हैं और दोनों के अपोजिट साइन है, सेम साइन है, तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्ट करना है आपने। ठीक है, तो मैं रो 3 के एलिमेंट को 0 करना चाहता हूँ, तो इससे माइनस कर लूँगा रो 2 को, तो क्या हो जाएगा जी 1 3 माइनस 1, और यहाँ से क्या होगा 0 -5 6, तो क्या होगा जी रो 3 0 माइनस 0 -5 माइनस माइनस 5 -2 -6। इज़ दैट क्लियर? तो अब ये क्या हो जाएगा जी 1 3 -1 0 -5 6 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, -5 + 5 ये क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास डायगोनल के लोअर एंट्री सारी 0 होगी, तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, एशेलॉन फॉर्म। तो ये हमारे पास। ठीक है, अब हम अगर रेडियस एशेलॉन की बात करें, रेडियस एशेलॉन की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये है आपके पास, आपने मैट्रिक्स के ऊपर वाली एंट्रीज़ को भी और नीचे वाली एंट्रीज़ को भी क्या कर लेना है, मतलब डायगोनल के ऊपर वाली एंट्री भी 0 होंगी, पिवट एलिमेंट के ऊपर भी 0 करना पड़ेगा और पिवट एलिमेंट के नीचे भी 0 करना पड़ेगा। मतलब एशेलॉन फॉर्म, और फिर बनाएंगे उसके अंदर ऊपर वाले एलिमेंट को भी क्या करेंगे 0 करेंगे, तो उसको आप क्या कहेंगे, रेडियस एशेलॉन। अच्छा, रेडियस एशेलॉन में यहाँ डायगोनल में 1 1 होना ज़रूरी है, और सम टाइम ये भी कहा जाता है कि 1 1 इसलिए होता है ताकि जिस तरह देखें अभी हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमारे लिए बहुत आसानी हो रही थी। अगर इसकी जगह कोई और एलिमेंट होता फिर मल्टीप्लाई करना वो फिर थोड़ा टफ था। इसी क्वेश्चन को मैं रेडियस एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाऊंगा। कैसे लेकर जाते हैं जी, अभी हम इसको लिखते हैं 1 3 -1 0 -5 6 0 0 8। तो मैं इसको एशेलॉन से रेडियस एशेलॉन में, पिवट एलिमेंट के नीचे मैंने 0 किया, इसके ऊपर तो कुछ होने से रहा, इसको 0 करना पड़ेगा। कैसे 0 करूँगा जी, मैं रो 1 को 0 करना चाहता हूँ, तो रो 1 के साथ मैं 5 मल्टीप्लाई करूँगा, 5 3 ज़र 15, और रो 3 के साथ 3 से इसको क्या करूँगा, रो सेकंड से माइनस करूँगा, प्लस करूँगा रो सेकंड में, तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो देखें जी ये 5 3 ज़र 15 हो जाएगा, -15, और 6 3 ज़र 18 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई है बात। अब ऊपर देखें ये क्या हो जाएगा जी 5 ज़र 15, और ये 5 1 ज़र 5, और ये 5 1 ज़र 5। देखें जी अब क्या होगा, काम मैंने करना है जी फर्स्ट रो के ऊपर। तो कैसे बनेगी ये रो, देखिएगा यहाँ से वो देखें जी 5 + 0 5
15 प्लस माइनस 5, 15 ये डायरेक्ट कर रहा हूँ 0, 18 माइनस 5 प्लस 18, तो ये क्या हो जाएगा 13 और फिर 0 माइनस 5 और ये क्या आ गया अगला 6 आ गया और नीचे 0 0 8 आ गया। ठीक है, अब थर्ड रो का पिवट एलिमेंट चेक करें जी। थर्ड रो का पिवट एलिमेंट हमारे पास है 8, इससे ऊपर वाले एलिमेंट को क्या बनाना है 0 बनाना है। सबसे पहली कोशिश है मैं इस 8 को 1 बना दूं। कैसे बनाऊंगा, इस रो से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8 को, ये रो 3 इज़ डिवाइडेड बाई 8, तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो 5 0 13 0 माइनस 5 6 0 0 1। तो अब हमारे पास आसानी होगी, इसको ज़ीरो करना भी आसान हो जाएगा, इसको ज़ीरो करना भी आसान हो जाएगा जी। मैं ज़ीरो करना चाहता हूँ जी, इस 6 को ज़ीरो करना चाहिए। 6 को मैं कैसे ज़ीरो कर सकता हूँ जी, अगर मैं इस रो के साथ मल्टीप्लाई करूँ 6 को और इसमें क्या कर लूँ, इससे माइनस कर लूँ तो ज़ीरो हो सकता है। तो रो जो है रो, मैं कौन सी रो के ऊपर बात करेंगे जी, रो थर्ड को, रो सेकंड को ज़ीरो करना चाहता हूँ, माइनस करूँगा इससे रो 3 को और कैसे 6 मल्टीप्लाई करके 6 0 0 0 और ये 6 1 6, ऊपर वाला इसी तरह से रहेगा 0 और ये माइनस 5 0 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 माइनस 0 माइनस 5 ही रहेगा और 6 माइनस 6 0 और नीचे क्या आ गया 0 0 1। अब इसको ज़ीरो करना है जी, कैसे ज़ीरो करूँ इसको मैं, 13 को कैसे ज़ीरो करूँ, देखें जी अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 13 और इससे माइनस करता हूँ, रो 1 को ज़ीरो करना चाहता हूँ, माइनस करूँगा 13 रो 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 13 1 का, देखें कितना आसान हो गया। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर 8 को डील करता है बहुत टफ था। तो क्या हो जाएगा जी 5 माइनस 0 5, ये 0 और 13 माइनस 13 0 0 माइनस 5 0 0 0 1। तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म बन गई है। अब इस फॉर्म के अंदर मैंने इसको भी 0 5 5 को भी मैंने क्या करना 1 बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ जी, कॉलम 1 या रो 1 डिवाइडेड बाई 5 और रो 2 जो है वो डिवाइडेड बाई -5, इस तरह से कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जी क्या हो जाएगा जी 5 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारे पास क्या आ रहा है जी 5 डिवाइडेड बाई 5 0 0 0 माइनस 5 बाई -5 0 0 0 1। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स अभी बन रहा है उसकी फॉर्म ये बन जाएगी 1 0 0 और 0, ये कैंसिल होकर ये भी 1 0 0 0 1। तो ये आपके पास रेडियस एशेलॉन फॉर्म बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रैंक को देखेंगे और 4x4 और 3x3 के रैंक फाइंड आउट करके देखेंगे कि रैंक किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने एक ही लिया है, इसी को रेडियस में भी कन्वर्ट किया, एशेलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट किया, तो आप भी इसी तरह के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। 4x4 जो इसके अंदर आ रहा है क्वेश्चन, उसकी जो एशेलॉन फॉर्म या रेडियस एशेलॉन फॉर्म कैसे बनाते हैं एशेलॉन फॉर्म, तो हम वो जब रैंक की बात करेंगे उसमें एक 4x4 मैट्रिक्स होगा, उसकी हमने रैंक फाइंड आउट करनी होगी, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये लेक्चर देखना है, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा जो कि हमारा किससे रिलेटेड होगा, रैंक से रिलेटेड होगा, और रैंक से हम सोल्यूशन को गेस करने के तरीके सीखेंगे।